नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आपको विदित है कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से चल रही है प्रश्नोत्तरी की क्लासें और राजस्थान भूगोल को लेकर राजस्थान परीक्षा के अंदर बहुत सारे अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कर चुके हैं और आज भी कुछ है कि जो क्लास रहने वाली है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। और आज की क्लास क्यों खास रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं साथियों राजस्थान के अंदर समय गणना, यानी कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान के अंदर किस प्रकार से मानक समय और स्थानीय समय का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो किस प्रकार से काम करता है साथियों। चलिए साथियों, आज के हमारे कुछ पहले बेसिक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है साथियों समय गणना को लेकर, यह है साथियों कि भारत का जो मानक समय के अनुसार किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो बता दें साथियों, क्या यह 82.5 डिग्री है और क्या यह 72.5 डिग्री है, क्या यह 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, या फिर यह क्या 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या फिर यह 72.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। बता दें साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल आ चुका होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहने वाला है वह है साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पश्चिमी देशांतर नहीं है साथियों, पूर्वी देशांतर। याद रखना साथियों, किस प्रकार से यदि अपने पूरे भारत के मैप को इस प्रकार से देखें, पूरे भारत के मैप को यदि इस प्रकार से अपने देखते हैं साथियों, तो किस प्रकार से यह भारत का मैप रहता है। यदि यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से जो रेखा गुजरती है साथियों, कौन सी साथियों, यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को और भी कैसे लिखा जा सकता है, किसी और रूप में भी लिखा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इसी अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है। और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साथियों 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। और भी एक रूप है साथियों, हम लिख सकते हैं इसको क्या, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से इस प्रकार से प्रश्न रहता है साथियों कि ऑप्शन के अंदर हमारे पास केवल ऐसा ही नहीं मिल सकता, ऑप्शन के अंदर हमारे पास ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है, लेकिन यह तीनों आंकड़े क्या रहेंगे साथियों, एकदम सही रहेंगे, क्योंकि ऐसा लिखना सही है साथियों मैथ की दृष्टि से। चलिए साथियों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी हाँ, चलिए साथियों, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है यह भी बड़ा शानदार रहने वाला है कि सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितने मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है साथियों, क्या 2 मिनट का, क्या 3 मिनट का, या 4 मिनट का, या फिर 5 मिनट का, बता दें साथियों। यानी कि हमारे जो ग्लोब के ऊपर यदि क्या देशांतर रेखाएं खींची जाएं तो लगभग हमारे पास जो कुल जो देशांतर रेखाएं रहती, क्या साथियों, यदि ग्लोब के ऊपर देखा जाए कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी है साथियों, तो इनकी जो संख्या रहती है साथियों, यह है साथियों 360। कितनी साथियों, 360। और बीचों बीच से जो देशांतर रेखा वह है साथियों 0 डिग्री देशांतर, और यही कहलाता है साथियों ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा साथियों, जो कि इंग्लैंड के प्रयोगशाला से गुजरती है साथियों, इसे इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ग्रीनविच रेखा के यदि अपने बात करें पश्चिम की ओर, और यदि हम बात करें पश्चिम की ओर खींचने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं वह तो कहलाएंगी साथियों पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। और यदि इसी प्रकार से हम इस ओर चलें, किस ओर साथियों, पूर्व की ओर, तो यहाँ से यह जो कहलाएंगी साथियों वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। और यह जो चलती हैं साथियों, यहाँ से चलती हैं वो 180 डिग्री तक चलेंगी साथियों, और यहाँ भी चलती हैं जो 180 डिग्री तक चलती है। लेकिन हमारा प्रश्न यह नहीं है कि कितनी है या किस और कितनी चलती हैं, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि यदि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा, यानी कि ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री लगा लो, ये 2 डिग्री लगा लो, और इस प्रकार से बढ़ती बढ़ती यह 180 डिग्री तक चली जाती है। यहाँ पर दर्शाने की मात्रा से थोड़ा सा कम दर्शाया है। इस प्रकार से देखना है कि यदि सूर्य को एक से दूसरी स्थिति पर जाना है, यानी कि दूसरी डिग्री पर जाना है, तो कितने मिनट का समय लगता है। तो साथियों बता दें 4 मिनट का समय लगता है जी। कितना, 4 मिनट का समय लगता है। अब जरूरी नहीं कि जब सूर्य ग्रीनविच रेखा से इधर पश्चिम की तरफ आए तभी 4 मिनट लगेंगे, जी नहीं। यदि यह दूसरी डिग्री पर, यानी कि यदि यह पूर्वी डिग्री पर भी, यदि यह पूर्वी 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाता है तो भी इसको 4 मिनट का ही समय लगता है। यानी कि समय जो अंतराल रहता है वो डिग्री के हिसाब से 4 मिनट का रहता है साथियों। बता दें साथियों, यानी कि जो इसका जो समय घटने की जो दर रहती है वह 4 मिनट पर डिग्री रहता है।
क्या रहता है, पर डिग्री रहता है साथियों, इस प्रकार से। तो यानी कि हमारा आज के इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह साथियों 4 मिनट पर डिग्री होगा। आई बात समझ में साथियों? चलिए साथियों, यहाँ से आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से किस प्रकार से रहता है कि यदि एक बात और समझने साथियों, कि यदि हम किसी भी दिशांतर रेखा के पूर्व की तरफ चलते, क्या साथियों, किसी भी दिशांतर रेखा पर यदि कोई समय गणना दी गई है और यदि हम उसके पूर्व की तरफ किसी समय की गणना करना चाह रहे हैं, किसके तरफ, पूर्व की तरफ यदि समय की गणना करना चाह रहे हैं, तो देशांतरीय विस्तार के आधार पर हमारा जो समय होगा वह बढ़ेगा साथियों। क्या बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। और यदि इसी प्रकार से किसी देशांतरीय रेखा पर कोई समय दे दिया गया है, चाहे वह स्थानीय समय दिया गया हो, चाहे वह मानक समय दिया गया हो, लेकिन जब हम उस देशांतरीय रेखा से पश्चिम की तरफ किसी भी देशांतर रेखा पर समय की गणना करेंगे, तो जैसे ही हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे साथियों, तो यहाँ से समय हमारा घटेगा साथियों। और यह घटने और बढ़ने का क्रम हम बात कर चुके साथियों कि 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से घटेगा। जितनी डिग्री होगी उसको 4 से यदि गुणा करेंगे तो हमारे पास उसका समय आ जाएगा साथियों। यानी कि जैसे हमारी जो सूर्य की स्थिति चलती है पश्चिम की तरफ, तो ध्यान रखना है साथियों, समय हमेशा घटता है। और यदि बात करते हैं पूर्व की तरफ चलने की सूर्य की, तो हमेशा समय जो टाइम जो रहता है साथियों वह बढ़ता है। और बढ़ता घटता कैसे है, 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से बढ़ता घटता है। आगे के क्वेश्चनों में इसकी भी चर्चा करेंगे साथियों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर, जो कि राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को लेकर है। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं साथियों पिछली कक्षाओं में, और आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप गलत टिक नहीं करेंगे। जहां बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोच रखा है, हमें सिर्फ पूर्व की तरफ ही देखना है। इसमें पश्चिम का देशांतरीय रेखा में कोई रोल है राजस्थान को लेकर नहीं है। बिल्कुल जी, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है कौन सा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर का रहता है। बता दें साथियों, यह 30 मिनट और 17 जो मिनट है ना, यह दूरी को लेकर होता है। एक डिग्री के बराबर कितनी रहती है साथियों, 60 मिनट की दूरी रहती है। कितनी दूरी साथियों, 60 मिनट की क्या रहती है, दूरी। यह 60 मिनट दूरी को दर्शा रहा है साथियों। और जब भी हमने पहली बात की साथियों, सॉरी, जब अपने पहले बात की साथियों कि 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से, तो ये क्या था साथियों, ये था साथियों समय गणना के दौरान, कि यह था समय गणना के दौरान समय का घटना बढ़ना था। तो कंफ्यूजन नहीं होना साथियों कि यह 60 मिनट है और यह 4 मिनट है। यह 60 मिनट जो है यह दूरी को लेकर है साथियों। किसको, दूरी को लेकर है। इसी के अकॉर्डिंग आगे भी बहुत सारे प्रश्न अपने करेंगे साथियों। आशा करता हूं कि समझ पा रहे होंगे। चलिए साथियों, राजस्थान के पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे के मध्य जो सूर्य उदय के समय का जो अंतराल रहता है वह कितना रहता है साथियों। आपको साथियों यह तो विदित ही होगा कि राजस्थान में सबसे जो पहले सूर्य उदय जो होता है वह राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है साथियों। तो हमें पता है साथियों कि यह राजस्थान के पूर्वी जिले में होता है साथियों। कौन से, पूर्वी जिले में। और पूर्वी जिला साथियों कौन सा है हमारा राजस्थान का, वो है साथियों धौलपुर। यानी कि सबसे पहले राजस्थान में जो उदय होता है सूर्य का वह धौलपुर में होता है, और सबसे बाद में होगा वह पश्चिमी जिले के अंदर होगा। और पश्चिमी जो जिला है साथियों वह है हमारा जैसलमेर साथियों। कौन सा साथियों, जैसलमेर रहता है। अब हमारा प्रश्न यह नहीं है कि सूर्य उदय पहले कहाँ होता है, सूर्यास्त पहले कहाँ। हमारा प्रश्न यह है कि पश्चिमी किनारे से और पूर्वी किनारे के बीच में समय का अंतराल कितना रहता है। यानी कि सूर्य सबसे पहले यहाँ उदय होता है, तो पश्चिम की तरफ सूर्य जब उदय होता है तो कितने समय का अंतराल रहता है। तो बता दें साथियों, इसका जो समय का जो अंतराल रहता है वह क्या है साथियों, जो समय का अंतराल रहता है वह लगभग 35 मिनट रहता है। कितना साथियों, लगभग 35 मिनट का समय रहता है। यदि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पूछ लिया जाए साथियों तो कितना होता है साथियों, सॉरी 36 मिनट का समय रहता है साथियों, है ना, 36 मिनट का। और यदि एक्यूरेट टाइम पूछ लिया जाए तो 35 मिनट 08 सेकंड का रहता है। और साथियों ये 35 मिनट 08 सेकंड कैसे आया, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। यहां से हमें पता है कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह कितना है। राजस्थान के यदि देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट का यदि देखते हैं, तो साथियों हमारे पास जो देशांतरीय विस्तार आता है इसके बीच का वह है 8 डिग्री 47 मिनट आता है साथियों। और यही जो 8 डिग्री 47 मिनट को जब हम 4 डिग्री पर
पर 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से जब गुणा करते हैं किससे साथियों, 4 से गुणा करते हैं, तो बता दें साथियों जब भी हम 4 मिनट को जब किसी मिनट से गुणा करते हैं, जब भी हम मिनट से गुणा करते हैं तो हमारे पास साथियों सेकंड प्राप्त होते हैं जो हमारे पास, यानी कि 7 चौके 28 और 4 चौके 16, 16 और 2 साथियों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 188 तो हमारे पास सेकंड प्राप्त हुए हैं साथियों। अब इसी प्रकार से जब हम इस 4 को इस पूरे डिग्री से गुणा करेंगे, इस पूरे डिग्री से जब गुणा करते हैं तो हमारे पास साथियों मिनट प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं साथियों, मिनट प्राप्त होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। 7 8 चौके 32, यानी कि 32 मिनट हमारे पास क्या हुए साथियों, प्राप्त हुए, यानी कि 32 तो मिनट और 188 सेकंड। अब 188 सेकंड जैसा कि हमें पता है साथियों कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं साथियों, 60 सेकंड होते हैं। कितने साथियों, 60 सेकंड होते हैं। यानी कि हमारे पास सेकंड कितने हैं साथियों, 188। यानी कि यदि हमारे पास 188 सेकंड है, कितने साथियों, 188 सेकंड है, तो इसके लिए मिनट कितने आएंगे हमारे पास, यही कैलकुलेशन यदि आ जाती है तो हमारे पास बिल्कुल ये क्या रहेगा, एक्यूरेट टाइम रहेगा। देखिए साथियों यदि अपने बात करें 180 सेकंड की, तो 180 सेकंड से कितने मिनट बनते हैं साथियों, 3 मिनट बनते हैं। कितने मिनट बनते हैं, 3 मिनट बनते हैं। यानी कि अभी हमारे पास कितने बचे साथियों, 8 सेकंड बचे, बिल्कुल। और कितने बचे, 8 सेकंड बचे। यानी कि यदि हम इस 30 मिनट इन 3 मिनट को इस 32 मिनट के अंदर ऐड कर देंगे साथियों, तो किस प्रकार से हमारा यह आ जाएगा, 35 मिनट आ जाएगा। और 35 मिनट और जो 8 सेकंड हमारे पास बचा है, यह बिल्कुल इसका क्या आ जाएगा, एक्यूरेट टाइम आ जाएगा। चलिए साथियों आज के अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और यहाँ से हमारा जो उत्तर है संभवतः आप अब कर पाएंगे। कौन सा साथियों, लगभग 36 मिनट। और इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें जानी, और इन्हीं जो चर्चा की है इसी के आधार पर ही हम राजस्थान के अंदर आज समय गणना की जो बात करेंगे वही करेंगे साथियों। और जो समय गणना की बात कर रहे थे साथियों, तो अगला प्रश्न हमारा बिल्कुल समय गणना को लेकर ही है। तो बता दें साथियों कि गुटारू नामक एक स्थान है। कौन सा साथियों, गुटारू नामक एक स्थान है जिस पर क्या बता दिया गया है साथियों कि यह 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और यदि राजस्थान में मानक समय के अनुसार 4 PM बजे हैं, तो यहाँ पर स्थानीय समय क्या होगा, यहाँ यानी कि साथिया गुटारू। कौन सा साथियों, गुटारू, यानी कि गुटारू पर मानक समय कितना होगा, इसकी चर्चा करें। तो यहाँ से साथियों थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि किस प्रकार से सूर्य जो है, समय जो है वो किस प्रकार से रहता है। बता दें साथियों ग्लोब पर समय, ग्लोब पर जो समय रहता है साथियों वह 2 प्रकार से रहता है। कितने प्रकार से साथियों, 2 प्रकार से रहता है। कैसे साथियों, सूर्य के सापेक्ष 2 प्रकार का रहता है। पहला जो रहता है साथियों वह है हमारा मानक समय। क्या साथियों, मानक समय। और दूसरा जो रहता है साथियों वह है हमारा स्थानीय समय। अब स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर है साथियों, तो बता दें साथियों यदि कभी हम सूर्य के सापेक्ष किसी बड़े क्षेत्र का समय निर्धारण करते हैं तो वह तो है साथियों मानक समय। अब यदि इस क्षेत्र की तुलना में यदि किसी छोटे स्थान विशेष की चर्चा करते हैं और वहां पर समय गणना करते हैं तो वहां पर हमारा होता है साथियों स्थानीय समय होता है। यानी कि मानक समय जो है वो तो किसी क्षेत्र विशेष के लिए निकाला जाता है। किसके लिए साथियों, क्षेत्र विशेष के लिए। और यदि जो स्थानीय समय होता है यह किसके लिए साथियों, स्थान विशेष के लिए निकाला जाता है। कैसे साथियों, स्थान विशेष। बता दें साथियों स्थान विशेष जो है यह क्षेत्र विशेष से भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा माना जाता है। तो सूर्य के सापेक्ष मानक समय किस प्रकार से राजस्थान में रहता है और सूर्य के सापेक्ष स्थानीय समय राजस्थान में किस प्रकार से रहता है, आज की क्लास में यही चर्चा और यही हमारा आज का प्रश्न है सर। तो बता दें साथियों एक बात अपने और भी चर्चा कर चुके हैं कि पर डिग्री के हिसाब से कितना घटता है, इसकी बात अपने पहले कर चुके हैं कि यदि 1 डिग्री से सूर्य को दूसरी डिग्री पर जाना है तो 4 मिनट का समय का अंतराल पता है। और इसकी बात की थी साथियों कि जब अपने किसी भी देशांतर से जब अपने पूर्व की तरफ चलते हैं समय को निकालने के लिए तो समय हमेशा 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से बढ़ता है। और यदि किसी भी देशांतर से अपने किसी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर उस देशांतर से पश्चिमी देशांतर की तरफ अपने चलते हैं तो 4 मिनट पर मिनट के 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से समय घटता है साथियों। तो बता दें साथियों जब अपने पश्चिम की तरफ चलते हैं तो समय क्या है साथियों, टाइम जो है वो क्या है साथियों, घटता है। और घटने का जो क्रम रहता है साथियों वह रहता है हमारा 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से।
अब इसी प्रकार से जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और जो समय है वह साथियों यानी कि जो टाइम है वह क्या है, बढ़ता है। और यह बढ़ने का क्रम किस प्रकार से, किस दर से बढ़ता है, तो बता दें साथियों 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से घटता और बढ़ता। यानी कि समय का जो अंतराल है, जो दर है, वह 4 मिनट पर हिसाब डिग्री के हिसाब से ही रहेगा साथियों। अपने बात कर रहे थे सर हमारे प्रश्न की, तो हमारे प्रश्न जो है बिल्कुल ये आपके सामने है कि एक गुटारू नामक स्थान है, यह साथियों बता दें जैसलमेर के अंदर है। कहाँ जी, जैसलमेर के अंदर। क्या है, जैसलमेर के अंदर, है ना। तो यहां से अपने इस प्रश्न की चर्चा करेंगे कि 4 PM बना है। देखिए साथियों हमारे पास जो प्रश्न है, यदि उसको इस प्रकार से मैप रूप दे दिया जाए तो किस प्रकार से रहेगा ना, इसकी चर्चा कर। चलिए, अब हमें पता है साथियों कि बिल्कुल राजस्थान की जो पश्चिमी देशांतर है वह है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे थे किसकी साथियों, इसकी, कि यह जो हमारा पूर्वी देशांतर रहता है साथियों, पूर्वी देशांतर जो रहता है साथियों हमारे जो पूर्वी भाग में रहता है, यह 17 मिनट पूर्वी देशांतर रहता है। यह साथियों हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। और इसी राजस्थान में हम बात कर रहे हैं 72.5 डिग्री की, एक गुटारू नामक स्थान है साथियों। कौन सा, गुटारू नामक स्थान है। कौन सा, गुटारू नामक स्थान है, वो जैसलमेर के अंदर है। और जहां से गुजर रही है एक देशांतर रेखा साथियों। कौन सी देशांतर रेखा साथियों, वह गुजर रही है 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम इसी 72 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर को और कैसे लिख सकते हैं साथियों, हम लिख सकते हैं साथियों 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। यहीं से हमारा होगा आज का यह प्रश्न हल साथियों। हमारे पास इस पर मानक समय दिया गया है साथियों। क्या बताया गया है, यहाँ पर इस स्थिति पर बता दिया गया है हमारे पास मानक समय। क्या साथियों, मानक समय बता दिए गए। और मानक समय हमारे पास 4 PM बताया, यानी कि शाम के 4 बजे। बता दें साथियों यदि राजस्थान में मानक समय शाम के 4 बजे हैं, तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मानक समय हमेशा क्या रहेगा, 4 PM ही रहेगा। यानी कि पूरे भारत के अंदर किसी भी स्थान पर जब अपने मानक समय को देखते हैं तो हमेशा सिर्फ एक ही चलता है। जो अपनी घड़ी के अंदर समय चलता है साथियों, वह भी मानक समय ही होता है। क्या होता है, मानक समय ही होता है, वह स्थानीय समय नहीं होता, बड़े क्षेत्र का ही अपने इंक्लूड करते हैं। तो हमें पता है साथियों कि भारत के अंदर, जो पूरे भारत के अंदर यदि अपने राजस्थान की स्थिति को देखें कि पूरे भारत के अंदर जो राजस्थान है वो किस प्रकार से रहता है, तो यह हमें स्थिति पता है साथियों, हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम में रहता है। कौन सा साथियों, उत्तर पश्चिम में रहता है, उत्तर पश्चिम। जैसा कि हमने देखा साथियों कि जो मानक समय रेखा है भारत की, वह है 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हमें साथियों यदि चर्चा करें कि हम पूरे भारत की जो देशांतर रेखा बनाए मानक समय की, तो वो यहाँ होगी साथियों, क्या, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां से हमारा प्रश्न हल होगा सर। यदि हमें यह पता है कि देशांतर रेखा कौन सी है, मानक समय रेखा, वह इसकी चर्चा की है 82 डिग्री 30 मिनट की। अब हमारे पास यहाँ पर मानक समय 4 PM दिया है, यानी कि यहाँ पर भी मानक समय क्या रहेगा साथियों, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर भी जो मानक समय रहेगा, टाइम रहेगा, और जो यहाँ का जो स्थानीय समय रहता है, वह भी क्या रहता है साथियों, दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। जैसा कि प्रश्न में बताया 4 PM है, तो यहाँ पर भी क्या है साथियों, 4 PM, यानी कि 4 PM है, शाम के 4 बजे हुए हैं। लेकिन हमारा जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, हमारा प्रश्न है कि इस गुटारू नामक स्थान पर स्थानीय समय क्या होगा, यह हमारा प्रश्न है। यानी कि स्थानीय टाइम पूछ लिया गया, इसका हमें आंसर निकाल। अब आशा करता हूं साथियों अपना इसका निकाल पाएंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पर यदि मानक समय दिया गया है तो यहाँ पर हमें स्थानीय समय की गणना करनी होगी। तो यहाँ पर स्थानीय समय कितना है साथियों, 4 PM है। यदि यहाँ पर 4 बजे हैं, यानी कि यदि यहाँ पर 4 बजे हैं, तो हमें किस ओर चलना पड़ेगा, हमें इस देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। किस ओर साथियों, पश्चिम ओर चलना पड़ेगा। और जब हम कभी भी पश्चिम ओर चलते हैं साथियों, तो टाइम क्या है साथियों, हमेशा जैसे कि आपने पहले बात की, क्या है, टाइम घटता है साथियों। क्या है, टाइम घटता है। और घटने का जो क्रम रहता है साथियों, वह भी अपने देखा 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से समय घटेगा साथियों। यानी कि यहाँ पर 4 बजे हैं स्थानीय समय के, स्थानीय समय का चर्चा करेंगे साथियों। स्थानीय समय के यदि यहाँ पर 4 बजे हैं, तो हमें इस 72.5 डिग्री पर हमें क्या निकालना है, स्थानीय समय निकालना है। तो यहाँ से 4 मिनट के हिसाब से समय घटेगा साथियों। तो इससे पहले हमें क्या आना चाहिए साथियों, इन दोनों के बीच में जो देशांतरीय विस्तार है, हमें पहले इसका पता होना चाहिए साथियों। तो हमें यदि हम इस 82.5 डिग्री में से क्या साथियों, इस 72.5 डिग्री को घटा दें, यानी कि
82.5 यानी कि 82 डिग्री 82 डिग्री 82 डिग्री जी 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट है ना, थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया। 82 डिग्री 30 मिनट में से यदि अपने 72 डिग्री, कौन सा साथियों, 72 डिग्री 30 मिनट को घटा देते हैं साथियों, तो हमारे पास जो चर्चा हमारे पास जो आती है साथियों, वह कितने मिनट का आती है साथियों। यदि 72.5 डिग्री को घटा दिया जाए तो 82 डिग्री को घटा दिया जाए तो साथियों 72 और 82 में से यदि हमारे पास घट जाए तो हमारे पास लगभग कितने डिग्री आ जाएगा साथियों, 10 डिग्री आ जाएगा। कितना साथियों, 10 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 10 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास 10 डिग्री का क्या आ जाएगा साथियों, देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। ये क्या है, देशांतरीय विस्तार है। अब इसी देशांतरीय विस्तार को क्या करेंगे साथियों, यह तो आया है हमारे पास दूरी के रूप में, क्या साथियों, दूरी के रूप में, और यदि इसी को हम किस में, टाइम में चेंज करेंगे तो कैसे होगा। और पहले चर्चा कर चुके हैं साथियों, यदि 10 डिग्री को हम गुणा करेंगे 4 मिनट से, तो जब भी हम डिग्री को जब भी हम मिनट को 4 को हम डिग्री से गुणा करते हैं तो हमारे पास मिनट प्राप्त होते हैं। ये मिनट प्राप्त कितने हो गए साथियों, हमारे पास 40 मिनट प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों के बीच का जो देशांतरीय विस्तार है वह है साथियों 10 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। और इस 10 डिग्री विषांतर के लिए यदि टाइम निकालते हैं तो हमारे पास 40 मिनट का समय आता है। अब याद करना है साथियों कि जब हम इस देशांतर से हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या यह 40 मिनट घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने जाना कि टाइम ऐसे निकालते समय क्या है, घटता है, तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, समय घटेगा। यानी कि इस 4 PM में से क्या साथियों, इस 4 PM में से अब हमारे पास जो समय है वो है घटेगा साथियों, है ना। तो इस प्रकार से अपने घटा के देखते हैं और घटाने के बाद जो हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर आएगा वह हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए सर, यानी कि हमारे पास 4 PM है, ये है हमारा टाइम। और यदि हमने इसमें से 40 मिनट घटाने हैं साथियों, क्या साथियों, 40 मिनट घटाने हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से यदि इस प्रकार से लेते हैं, इधर से आंसर लेंगे तो 60 में से 40 जाएंगे तो साथियों 20 सेकंड बचेंगे। कितना साथियों, 20 मिनट बच जाएंगे। कितने साथियों, 20 मिनट बच जाएंगे, है ना, 20 मिनट। और यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो स्थानीय समय रहेगा, इस जगह पर जो स्थानीय समय रहेगा वह रहेगा 3:20 PM रहेगा, है ना। इस प्रकार से यह है हमारा, क्या हमारे प्रश्न के अंदर ऑप्शन में है क्या 3:20 PM, क्या ऑप्शन के अंदर है। इसकी चर्चा करते हैं साथियों। बिल्कुल, हम यही प्रश्न देख रहे थे, क्या इसके अंदर 3:20 PM है। जी हाँ, बिल्कुल, यह हमारा जो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से होती है साथियों समय की गणना साथियों। आशा करता हूँ साथियों यहाँ से ऐसा और भी बहुत सारे प्रश्न कर पा रहे होंगे अपने। चलिए सर, आज के अगले प्रश्न पर, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है साथियों, और बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर अपने आप आएगा यदि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो। साथ देखिए, पूर्वी किनारे पर राजस्थान में स्थित क्या है साथियों, धौलपुर है। यहाँ का जो मानक समय के अनुसार 4 बजे, ध्यान रखना है साथियों, मानक समय के अनुसार क्या है, 4 बजे है राजस्थान के धौलपुर के अंदर। और पूछ लिया गया राज्य के पश्चिमी किनारे पर स्थित जैसलमेर पर मानक समय। तो मानक समय साथियों कहीं भी पूछे, पूरे भारत के अंदर एक ही मानक समय चलता है एक समय पर, तो साथियों क्या राजस्थान के पूर्वी किनारे पर मानक समय अलग होगा और पश्चिमी किनारे पर मानक समय अलग होगा। जी नहीं, मानक समय हमेशा पूरे राजस्थान के अंदर एक ही रहेगा। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा साथियों, यह 4 PM बजे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा साथियों, समय में कोई अंतर नहीं होगा साथियों, मानक समय। यानी कि जो मानक समय रहता है, क्या साथियों, जो मानक समय रहता है वह पूरे भारत के अंदर, कौन से सर, पूरे भारत में एक ही है। क्या है, एक ही होता है ना। चाहे तो अपने राजस्थान के अंदर लगा लो, वहीं भी मानक समय एक ही रहेगा। चाहे अपने किसी भी कन्याकुमारी तक चले जाएं, वहां भी मानक समय क्या रहेगा, यही रहेगा साथियों। बात अंतर कब आती है, जब अपने बात करते हैं स्थानीय समय की। सब आशा करते हैं साथियों यहाँ से यह प्रश्न हो पाया होगा। और आगे से हम यह जो प्रश्न करेंगे साथियों, वह है हमारा स्थानीय समय को लेकर। कौन सा साथियों, यहाँ से विदाउट ऑप्शन करना है साथियों। इसका उत्तर जो है हमें निकालना है कि कैसा रहेगा। देखिए, यदि राजस्थान के पश्चिमी किनारे पर, सबसे पहले तो साथियों हम जब हम इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं। इसी मैप के अकॉर्डिंग को प्रश्नों को करेंगे। देखिए,
अब पश्चिमी किनारे पर स्थानीय समय के 4 PM, यानी कि पश्चिमी किनारा साथियों ये है पश्चिमी किनारे पर, यानी कि ये हमें पता है कितना भाई 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर रहेगा। और यहाँ पर जो कौन सा साथियों स्थानीय समय दिया गया, कौन सा, यदि स्थानीय समय दिया गया है यहाँ पर हमारे पास, और स्थानीय समय कितना दिया है साथियों 4 बजे है, यानी कि 4 AM बजा है, यानी कि सुबह के 4 बजे। आगे क्या है, राजस्थान के पूर्वी किनारे पर स्थानीय समय पूछ लिया गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास स्थानीय समय पूछ लिया गया साथियों, है ना। तो यहाँ पर हमें स्थानीय समय बताना है कि यहाँ पर जो स्थानीय समय है वो क्या रहे। तो आशा करता हूँ साथियों कि अपने यहाँ से इसकी गणना कर पाएंगे। कैसे साथियों, हमने देखा राजस्थान के, हमें पता है कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार रहता है वह 8 डिग्री 47 मिनट का रहता है। और जब 8 मिनट 47 मिनट के अंदर अपने देखते हैं, इन दोनों के मध्य हमने अंतर देखा था साथियों 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है। इन दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना रहता है 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है साथियों। तो क्या हम निकाल पाएंगे कि स्थानीय समय जो पश्चिमी किनारे पर तो इतना है और यहाँ पर इतना है साथियों। लेकिन यहाँ से बात बताना है साथियों कि यहाँ से स्थानीय समय तो हमारे पास इतना दे रखा है, हमें चलना है इस देशांतर रेखा से किस और, पूर्व की तरफ चलना, किस और, पूर्व की तरफ चलता है। यानी कि जब भी हम पूर्व की ओर चलते हैं तो समय जो है वो 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से क्या है जी बढ़ता है। बस यहीं से पकड़ना है इसका पॉइंट, यानी कि इसमें हमने कितने मिनट 35 मिनट और 8 सेकंड क्या कर देने हैं साथियों जोड़ देने, किसके अंदर है इस 4 बजे के अंदर। यानी कि जब हम इसके अंदर जोड़ देंगे साथियों, यानी कि समय को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों 4 AM को, और इसके अंदर हमने 35 मिनट और 8 सेकंड को क्या है साथियों जोड़ना है। 35 मिनट और 8 सेकंड को क्या करना है साथियों जोड़ना है। तो यहां से हम इसके अंदर जोड़ कर देंगे साथियों, यानी कि इस प्रकार से जो हमारा टाइम मैनेजमेंट रहता है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि ये तो होता है घंटे हवर, और ये जो होता है साथियों मिनट को दर्शाता है और ये सेकंड को दर्शाता है। हमारे पास जो है 35 मिनट और 08 सेकंड है, इसको हमने क्या करना है साथियों ऐड करना है। जब अपने इसको ऐड करेंगे साथियों तो हमारे पास यह है तो 8 सेकंड ही आएगा, और यहाँ पर साथियों 35 मिनट आ जाएगा, और यहाँ पर है सॉरी ये क्या है समय बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो ऐसा ही रहेगा, यानी कि 4:35 8 सेकंड जो रहेगा हमारा राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पर जो स्थानीय समय होगा हमारे पास जो 4 बजे हैं, क्या साथियों 4 बजे हैं, इसके अंदर क्या करना है 35 मिनट 8 सेकंड क्या करना है साथियों जोड़ करना है ना। तो जब हमारे पास जोड़ आएगा तो यह आएगा साथियों 4:35 और 8 सेकंड है ना। तो यह हमारे पास क्या रहेगा, इसका पूर्वी किनारे पर क्या रहेगा स्थानीय समय रहेगा। चलिए साथियों आशा करता हूं कि यहाँ से यह प्रश्न समझ पा रहे होंगे आप। चलिए आज के अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न साथियों आशा करता हूं कि आप उसी के आधार पर है, कुछ ज्यादा चर्चा है नहीं है ना, उसी के आधार पर है, और यह प्रश्न अपने बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि साथियों बताया सबसे पहले हमें इस मैप को ड्रॉ करना है, इसी के आधार पर चर्चा करनी, और जैसा कि साथियों हमने देखा किस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर है। राजस्थान के पूर्वी किनारे पर स्थानीय समय यदि 8 PM यानी कि 8 बजे हैं साथियों, शाम के 8 बजे हैं। अब पूर्वी किनारे पर शाम को 8 बजे, क्या साथियों शाम के 8 बजे PM बजे हैं, यहाँ पर बजे हैं साथियों पूर्वी किनारे, और पश्चिमी किनारे पर स्थानीय समय पूछ लिया गया, यानी कि टाइम जो है वो यहाँ पर पूछ लिया गया। तो हमें पता है साथियों यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने मिनट का समय 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है। और जब हम इस ओर चलेंगे, किस ओर चलेंगे साथियों, जब हम इस देशांतरीय रेखा से पश्चिम की तरफ चलते हैं, किस ओर पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो 4 मिनट पर डिग्री के हिसाब से जो टाइम रहेगा साथियों वह बढ़ेगा या घटेगा। जी हाँ बिल्कुल, टाइम क्या करेगा घटता है, क्या है टाइम घटता है। और यानी कि यह 35 मिनट 8 सेकंड इस 8 PM में से क्या कर देंगे हमारे पास घटा देंगे साथियों, 8 PM समय में से माइनस करना है साथियों 35 मिनट और कितना 8 सेकंड। यदि इसको हम घटा देते हैं साथियों तो हमारे पास जो राइट आंसर है इसका क्या आ जाएगा और इसको घटाने का क्रम क्या रहता है साथियों, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको घटाते हैं साथियों, है ना। चलिए हमारे पास है जी 8 सेकंड। इस प्रकार से यदि किसी समय को लिखना चाहे
जैसा कि बात की है यहाँ पर घंटे, आवर, मिनट और यहाँ पर सेकंड। अब हमारे पास जो है एक तो 35 मिनट और 8 सेकंड है, इसको क्या करना है, घटाव करना है साथियों। तो बता दें साथियों, क्या 0 में से 8 सेकंड घट जाएंगे? जी नहीं। तो इधर वाले से हेल्प लेगा, इधर वाले से हेल्प बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तो खुद कंगाल हुआ है, खुद के पास कुछ नहीं है, तो यह साथ वाले से मांगेगा, क्या, हंसल मांगेगा साथियों। ऐसा ही होता है साथियों कि जब अपने पास नहीं होता तो अपने किसी से, आस पड़ोस से, किसी रिश्तेदारों से कुछ मांगते हैं ना, तो इसी प्रकार से ये भी हंसल का प्रोसेस भी कुछ इसी प्रकार से रहता है। तो यानी कि ये इसके पास तो मिनट है ही नहीं, इसके पास तो क्या है, घंटे हैं। यानी कि ये कहता है कि यदि मैं उधार दूंगा तो पूरा का पूरा घंटा उधार दूंगा, मिनट उधार नहीं दूंगा। तो यदि ये पूरा का पूरा घंटा उधार देगा तो साथियों यहाँ पर आ जाएंगे 60 मिनट, और इस 60 मिनट में से 1 मिनट आगे जाएगा साथियों। यदि 1 मिनट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 60 सेकंड आ जाएंगे, और इस 60 सेकंड में से यदि हमारे पास 8 सेकंड घटाव कर देंगे तो हमारे पास साथियों 52 सेकंड बच जाएंगे यहाँ पर। और जैसा कि बताया साथियों, यहाँ पर 60 मिनट है, 60 मिनट में से एक आगे दे दिया, यहाँ पर कितने बचे साथियों, 59 मिनट बचे। और 59 में से जब हम 35 निकालते हैं साथियों तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से यह रहता है, इस प्रकार से हमारे पास रहता है। 9 में से 5 4 और 5 में से 3 और 2, इस प्रकार से। और यहाँ पर कितने घंटे बचे साथियों, 7 घंटे बचे। यानी कि जो हमारा समय रहेगा, कौन सा स्थानीय समय रहेगा, यह 7:24 और 52 सेकंड रहेगा। यानी कि 7:24 और कौन सा 52 सेकंड है, ये जो हमारे पास क्या रहेगा साथियों, पीएम में समय रहेगा। इस प्रकार से है हमारे टाइम की कैलकुलेशन साथियों। और आशा करता हूं साथियों कि आगे का प्रश्न जो है ना, आप अपने खुद कर पाएंगे प्रश्न को देखकर कि किस प्रकार से यह प्रश्न है। अब स्थानीय समय देकर साथियों मानक समय पूछ लिया गया, यह एक प्रश्न ही करेंगे, और आगे जो है अगला जो प्रश्न है वो बिल्कुल सेम है, और इसी के आधार पर आपने करना है। राजस्थान के पश्चिमी किनारे पर जो स्थानीय समय है वो दे दिया गया साथियों। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले साथियों, जैसा कि आपने बताया कि मैप की सहायता के बिना ये नहीं हो पाएगा। अब पश्चिमी किनारे पर हमारे पास स्थानीय समय दे दिए गए, कौन से, पश्चिमी किनारे पर जो स्थानीय समय दिया गया है साथियों, क्या साथियों, स्थानीय समय दिया गया। और ये स्थानीय समय कितना दिया गया साथियों, 8 PM दिया गया, कितना, 8 PM दिया। और यहाँ पर यदि ये, और यहाँ पर भारतीय मानक समय पूछ लिए गए, यानी कि यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है, मानक समय पूछ लिया गया है कि मानक समय यहाँ पर कितना है। तो मानक समय निकालने के लिए साथियों हमें इसकी सहायता के बिना नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि भारत के अंदर जो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बिना हम साथियों किसी भी राजस्थान के, यहाँ पर भारत के किसी भी एरिया में मानक समय की गणना नहीं कर सकते जब तक हमें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को नहीं जान पाते। तो साथियों क्या हमारे पास यहाँ पर मानक समय प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास स्थानीय समय दे रखा है। क्या यहाँ पर हमें पता है कि इस डिग्री पर मानक समय और स्थानीय समय क्या रहता है? जी बिल्कुल, क्या रहता है, बराबर रहे। क्या हम यहाँ पर स्थानीय समय निकाल सकते हैं? यदि हमारे पास यहाँ पर स्थानीय समय प्राप्त हो जाएगा तो उसी के आधार पर क्या होगा, मानक समय होगा। और यदि यहाँ पर हमें मानक समय प्राप्त हो गया साथियों तो समझो क्या है, यहाँ पर मानक समय की क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी, क्योंकि मानक समय यहाँ और यहाँ इन दोनों बिंदुओं पर एक ही रहने वाला है। तो साथियों यहाँ से चर्चा करते हैं अपने इस प्रश्न की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए जब अपने यहाँ से चलते हैं किस ओर, पश्चिम की ओर साथियों, सॉरी पूर्व की तरफ चलते, किसकी ओर, पूर्व की ओर चलते हैं, तो कितना दिशांतरीय विस्तार रहता है इस बात को जानना है सबसे पहले तो। और यहाँ से हमें पता है कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर है साथियों। और हमें पता है साथियों कि जब हम कौन सा 82.5 डिग्री में से 69.5 डिग्री को घटा देंगे साथियों तो हमारे पास बचता कितना है साथियों, तो बचता कितना है साथियों, यह हमारे पास 13 डिग्री बचता है। कितना साथियों, 13 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच में 13 डिग्री का देशांतरीय विस्तार रहेगा। जैसा कि साथियों हमें पता है इस 13 डिग्री को किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हीं मिनट को क्या करेंगे, यदि पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ा देंगे, तो 13 चौका 52 मिनट यानी कि आ गए। इसमें 52 मिनट आ गए। यानी कि यहाँ पर जो स्थानीय समय है इसी के आधार पर हम 82 सही 1/2 डिग्री पर स्थानीय समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थानीय समय आएगा कैसे साथियों, यहाँ 8 बजे, यानी कि क्या साथियों 8 बजे हैं। और इस 8 में यदि हम इस 52 मिनट को इंक्लूड कर दें तो कैसे साथियों 8:52 साथियों 8:52 PM समय होगा साथियों यहाँ पर, इस प्रकार से। अब यदि हमारे पास यहाँ पर 8:52 स्थानीय समय है तो क्या यहाँ पर मानक समय और स्थानीय समय बराबर है, तो यहाँ पर मानक समय क्या होगा साथियों,
बिल्कुल मानक समय भी साथियों यही रहने वाला है। मानक समय भी क्या है, यही रहने वाला है। अब यदि हमारे पास यहाँ पर मानक समय आ गया तो हमें अब राजस्थान के चाहे किसी भी हिस्से के अंदर मानक समय पूछ लिया जाए तो बताने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक जगह पर यदि निकाल लिया है तो मानक समय पूरे भारत के अंदर एक ही रहता है साथियों। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो मानक समय है यहाँ पर भी 8:52 ही क्या रहने वाला है, मानक समय रहने वाला। तो आशा करता हूं साथियों आज की इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत सारे ये जो समय गणना को लेकर जो कंफ्यूजन रहती है वह आपकी दूर हुई होगी, है ना। तो लेकिन यह जो आज का जो प्रश्न है ना, यह जो अगला जो प्रश्न है साथियों, यह आपको होमवर्क के तौर पर है और यह प्रश्न अपने करना है आपने, और इसका जो उत्तर है साथियों वह आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि किस प्रकार से इसका जो राइट आंसर रहने वाला, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों। इसका जो आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में देना है। और अन्य सुझाव भी यदि किसी प्रकार के कोई देना चाहे प्रश्नोत्तरी के माध्यम को लेकर, किसका स्वरूप चेंज किया जाए या किस प्रकार से इसको रखा जाए और किस प्रकार से और भी प्रश्न बहुत सारे लेकर आए, अन्य सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं साथियों। आज की प्रश्नोत्तरी के लिए धन्यवाद साथियों, और मिलते हैं किसी ऐसी अन्य टॉपिक के साथ और किसी एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।